नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ बाय विनेश सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? आपने पिछले क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस की जो क्राइटेरिया होती थी, वो क्राइटेरिया होती थी SSS क्राइटेरिया, SAS, ASA, AAS एंड RHS। ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया होती थी। सिमिलरिटी में क्या होगा हम देखेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें। दो अगर कोई फिगर हैं, दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे, ये ध्यान रहे। कोई भी फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर नेसेसरी होगा, बट ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सिमिलर जरूर होंगे, ये ध्यान रहे। आपने देखा था सर्किल अगर सेम रेडियस के हों तो वो क्या होते थे? ऑल सर्किल ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, और स्क्वायर ऑफ सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम बात करें सर्किल, एनी सर्किल रेडियस सेम ना हो तो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? कोई छोटा सर्किल है, कोई बड़ा है, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं। अगर सेम रेडियस है तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या सिमिलर होंगे? तो सिमिलर होंगे। सर्किल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सो हम कह सकते हैं कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी सर्किल होते हैं सभी सिमिलर होते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। स्क्वायर अगर एक बड़ा है एक छोटा है, ये स्क्वायर है ये है, तो क्या है? ये दोनों कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। साइज और शेप सेम हो तब तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और शेप अगर सेम है तो वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर फिगर जो होते हैं जिनकी शेप सेम होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ताजमहल है, एक फिगर बड़ा है, छोटा है और छोटा है, तो क्या है ये फिगर? क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे? सिमिलर हैं, क्योंकि शेप उनका सेम है। साइज भले ही डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है? सेम है। तो सिमिलर कब होंगे? सिमिलर तब होंगे जब उनका शेप सेम हो। हम ये कहें कोई व्यक्ति है, उसकी जो फोटो है, फोटोग्राफ है, डिफरेंट एज का है, मान लो 10 ईयर का है, फिर 20 ईयर का है, 30 ईयर का है फोटोग्राफ, तो क्या वो सिमिलर होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे? ध्यान दीजिए, ना ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना ही सिमिलर होंगे। हाँ, अगर एक पर्टिकुलर एज की बात की जाए और एक पर्टिकुलर नेगेटिव से बनाया गया, एक ही फोटोग्राफ के डिफरेंट साइज के फोटो निकाल लिए जाए, जैसे आप एक फोटो खिंचवा लें, फिर उसी फोटो से आप डिफरेंट साइज के, कोई पासपोर्ट साइज बनवा लें, कोई अलग साइज का बनवा लें, तब वो आपके जो फोटोग्राफ होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो बात करते हैं हम सिमिलरिटी की। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? यहाँ पर एक बात होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऐसा कह सकते हैं? क्या क्वाड्रिलेटर सिमिलर होते हैं? तो क्वाड्रिलेटर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ट्रायंगल में भी इक्विलेटर को छोड़कर अदर ट्रायंगल के बारे में हम नहीं कह सकते कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नहीं। ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप ये नहीं कह सकते।
तो कोई कोऑर्डिनेटर या कोई पॉलीगन है वो सिमिलर कब होगा? तो पॉलीगन सिमिलर हो सकता है अगर उसके एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं, वो कैसे हों? सेम हो। दो पॉलीगन हैं, उनके इंटीरियर एंगल कैसे हों? करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल वो क्या हो? सेम हो, तो सिमिलर हो सकते हैं। और हम कह सकते हैं उनकी साइड है वो प्रपोर्शन में हो, रेशियो उनका सेम हो। तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रायंगल की। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ध्यान दीजिए। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में है या प्रपोर्शन में है तो भी वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम 6.1 है और इसका स्टेटमेंट आपका है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, the other two sides divides in the same ratio. अगर कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रहे, याद रखना जरूरी है। थ्योरम का स्टेटमेंट कभी कभी लिखने को आ जाता है कि आप स्टेटमेंट लिखो और उसके बाद प्रूव करो, तो स्टेटमेंट जरूर याद रखें। जिन थ्योरम को आपको प्रूव करना है उनको, आपकी ट्रायंगल में 4 थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है, उनका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। लाइन ड्रॉ की जाए, सपोज कीजिए बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई, ये जो बीसी ए बी और ए सी को कहाँ कट कर रही है? डी एंड ई पर कट कर रही है। तो यहां पर आप लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखने के बाद आप गिवन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी सी पैरेलल DE पैरेलल BC। DE पैरेलल BC है। और क्या लिखेंगे? प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव। प्रूफ में क्या लिखेंगे आप? प्रूफ में लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये आपको प्रूफ करना है। पैरेलल साइड है जो अदर टू साइड को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये लाइन है अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका रेशियो इसका कैसा होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। टू प्रूफ के बाद आप लिखेंगे, अब आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप? ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, DM और EN सपोज कीजिए। तो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB। साथ ही हम इसको ज्वाइन करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन एंड ज्वाइन DC एंड DC एंड BE। तो हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे आप?
एरिया की सहायता से प्रूव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे, सिंपल लगेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी नहीं लेंगे, ये इसका एरिया लेंगे और दूसरा हमें ये साइड आ जाइए, तो हम लेंगे बी डी ई। कौन सा लेंगे? बी डी ई। ये ट्रायंगल ध्यान दीजिए, ये वाला, इस ट्रायंगल को हम लेंगे। तो यहां पर इनके एरिया का रेशियो निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ADE। ADE का बेस AD हो गया, हाइट AD बेस हो गया, हाइट ये हो गई NE। हाइट हो जाएगी आपकी NE अपॉन BDE। BDE इसका बेस BD मानो, तो हाइट ये हो गई। कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसे बना हुआ है तो इसकी हाइट क्या होगी? हाइट ये होगी, ध्यान रहे। तो ये ट्रायंगल है, इसकी यहाँ से हाइट देखें तो हाइट ये हो जाएगी NE, तो 1/2 BD इंटू NE। ये NE से NE कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AD अपॉन BD। एक इक्वेशन ये हो गया। एंड हम पुनः लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ऊपर हम वही लेंगे, ध्यान रहे, ADE ही लेंगे। और नीचे हम अभी जैसे ये ट्रायंगल लिया था BDE, अब हम ले लेंगे CED। इस ट्रायंगल को ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो यहाँ पर एरिया ऊपर वाले का वही होगा 1/2 बेस। अब यहाँ पर देखिए, बेस आप इसको न लेके इसको लें, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट हो जाएगी। तो बेस हम ए ही ले, अगर AE, तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी DM अपॉन, जब हम इसका लेंगे CDE का, CDE का एरिया लेंगे तो इसमें CE आपकी हो जाएगी, बेस हो जाएगा 1/2 CE इंटू, और हाइट आपकी हो जाएगी, जब इसको हम लेंगे तो इसकी हाइट DM हो जाएगी। DM से DM कैंसिल, DM को आपने कैंसिल कर दिया, बताइए, इतना बड़ा आदमी। DM से DM कैंसिल हुआ, ए रहा SE अपॉन CE। AE अपॉन CE आ गया आपका क्या? एरिया ऑफ ADE अपॉन CDE। यहाँ लिख रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि टू ट्रायंगल इफ लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन दे हैव सेम एरिया। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल देखिए, एक BDE और एक DEC। ये दोनों लाई ऑन द सेम बेस DE पर लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल है, सो इनके एरिया कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie on same base DE and between same parallels DE parallel BC। सो इनके एरिया कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इन दोनों का एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा। तो हम इसमें CDE के प्लेस पर BDE लिख सकते हैं।
इसमें हम CDE के प्लेस पर BDE लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AE अपॉन CE। ये आपका हो जाएगा थर्ड मान लो। आप क्या करें, हम इसमें ये और ये देखिए सेम आ गया, एरिया ADE अपॉन BDE, एरिया ADE अपॉन BDE। जब ये सेम है तो ये रिजल्ट भी सेम होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम इसको सेकंड ही माने इसको, तो हम क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दे रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CD। ये आपका प्रूव करना था, इसमें प्रूव हो गया। बहुत इजी है, एक बार फिर देख लीजिए। क्या करना है आपको, जो पैरेलल लाइन है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और DC और BE को ज्वाइन कर दिया। हम क्या लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इसका ADE का एंड BDE का, इनका रेशियो निकालेंगे। जब इसका एरिया 1/2 AD इंटू NE, इसका 1/2 BD इंटू NE हो जाएगा, NE कैंसिल हो गया, तो ये AD अपॉन BD हो गया। दोबारा में हम इस ट्रायंगल का ऊपर वाले का और इधर वाले का एरिया लेंगे, ये CDE का एरिया लेंगे। तो एरिया लगाएंगे, यहाँ पर DM कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन CE आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या डिफरेंस है देखिए, इसमें यहाँ एरिया ऊपर तो सेम है AD, नीचे BDE है और यहाँ पर CDE है। तो BDE और CDE ये दोनों एरिया हमें इक्वल दिखाने हैं। तो एरिया इक्वल दिखाने के लिए हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सो इनका एरिया इक्वल होगा। जब इनका एरिया इक्वल है तो हमने CDE के प्लेस पर BDE रख दिया और BDE रख देंगे तो फिर ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये चीज़ भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो आपका ये इक्वल हो जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपका प्रूफ करने को आ सकती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।